हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 12 ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक और बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 से 11 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन। ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिमान है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय मैन ओनली, यानी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो केवल इंसान ही प्रयोग कर सकते हैं। सो मैन पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री, यानी इसलिए मानव संसाधन इतना ज़रूरी है हमारे देश में। द कंट्री विच कैन केयर एंड यूज इट्स मैन पावर वेल कैन मेक ए डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस कंट्री, यानी ऐसा देश जो अपने मैन पावर की देखभाल और उसको अच्छी तरीके से प्रयोग करना जान गया तो वह देश बहुत ही विकसित और भाग्यवान होगा। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट हैज़ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, लाइफ स्टॉक, मिनरल्स इन गुड क्वांटिटी, यानी इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस जैसे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक्स और मिनरल अच्छे मात्रा में मौजूद हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमने एक ही वीडियो में बारी बारी से पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसे आप चेक कर सकते हैं। टू यूज़ ऑल दिस नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड बेनिफिशियली, it is necessary that the manpower of the country should be literated and skilled, यानी इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए उस देश का मैन पावर लिटरेट और स्किल्ड होना चाहिए, यानी पढ़ा लिखा और कारीगर होना चाहिए। Our government is working hard for the development and welfare of the people so that they can contribute in the building up of nation effectively, यानी हमारी सरकार लोगों के विकास और कल्याण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है ताकि वो प्रभावी ढंग से देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान दे सके। टुडे इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर देन 100 crores, but all the citizens are neither literated or skilled worker, यानी आज हमारे भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके नागरिक ना ही तो पूरे तरीके से शिक्षित है और ना ही कारीगर हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड इन एवरी फील्ड, यानी 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने हर एक फील्ड में प्रोग्रेस किया है। इट हैज़ मल्टीप्लाइड इट्स फूड प्रोडक्शन मैनफोल्ड्स, यानी इन्होंने अपने देश की फूड प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किया है अपने लोगों के हिसाब से। टुडे आवर कंट्री इज़ सेल्फ डिपेंडेंट फॉर द सप्लाई ऑफ फूड, यानी आज हमारा देश फूड सप्लाई करने में और फूड प्रोडक्शन करने में सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी आत्मनिर्भर है। गुड प्रोग्रेस हैज़ बीन अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी अच्छी उपलब्धि इंडस्ट्री के मामले में भी हुई है। मैनी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के अलग अलग जगहों पर कई सारी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज भी स्थापित किए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड schools and hospitals in every region to improve the quality of the manpower, यानी सरकार ने अलग अलग जगहों पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी
खोले हैं जहाँ की वहाँ के लोग शिक्षित हो सकें और सुरक्षित रह सकें। Many adult education centers have also been established to educate the adult people who are illiterate. जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए कई सारे एडल्ट एजुकेशन सेंटर भी स्थापित किए गए हैं कि ताकि वहाँ वो लोग सीख सकें। Thus, the level of living has also improved, but the people of some religion are still illiterate and आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यानी जीवन स्तर में सुधार तो हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी कई धर्मों के लोग अभी भी अशिक्षित हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दे हैव नेदर सफिशिएंट फूड टू ईट नॉर सफिशिएंट वर्क टू डू। यानी उन्हें ना तो बराबर खाना मिल पाता है और ना ही बराबर काम करने को मिल पाता है। मैनी वेल एजुकेटेड पीपल आर स्टिल जॉबलेस इन आवर कंट्री। बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे देश में अभी भी बेरोज़गार हैं। इंडिया ऑक्युपाइज सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। यानी जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा देश भारत है। फर्स्ट प्लेस इन इज़ ऑक्युपाइड बाय चाइना विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 150 करोड़। यानी विश्व में पहले स्थान पर चाइना हमारे देश से 125 करोड़ ज़्यादा है। द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ इट्स लार्ज पॉपुलेशन। यानी भारत में ज़्यादातर परेशानियाँ इसके जनसंख्या बढ़ने की वजह से हो रही है। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन चेक्ड इवन मैनी एफर्ट्स। बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि को कम नहीं किया जा सका। एवरी डे अबाउट 50 to 60,000 बेबीज़ आर बोर्न इन इंडिया। प्रत्येक दिन 50,000 से 60,000 बच्चों का जन्म भारत में होता है। द मेडिकल फैसिलिटी हैव ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में चिकित्सा सुविधाओं में भी बदलाव हुआ है। इट हैज़ इंक्रीज्ड इन एवरेज एज। यह सामान्य रूप से एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री बैडली। यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो नेचुरल रिसोर्सेज या जितने भी रिसोर्सेज हमारे देश में हैं वो आसानी से जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स नेगेटिवली। इसे की वजह से नागरिकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। द सिटीजन्स कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। इसी की वजह से हर एक नागरिक को अच्छी शिक्षा और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। सो दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू मनी। इसीलिए ये अपने रिसोर्सेज को मनी में नहीं बदल पाते हैं। Thus, we must take step to control the population growth. इसीलिए हमें कई सारे स्टेप्स लेने होंगे ताकि जनसंख्या में की वृद्धि को कंट्रोल किया जा सके। फॉर इट वी शुड अरेंज बेटर एजुकेशन फैसिलिटी। इसके लिए हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी। द एजुकेशन विल बी हेल्प द पीपल टू बिकम मोर स्किल्ड एंड गेट न्यू आइडियाज़। शिक्षा की वजह से कई सारे लोगों को स्किल किया जा सकता है और उन्हें अलग अलग आइडिया दिया जा सकता है। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज़ टूवर्ड द सोसाइटी एंड द नेशन। इसकी वजह से लोग अपनी कर्तव्यों को समझ पा सकेंगे कि उनका कर्तव्य एक नागरिक की तरह कैसे है और अपने देश के प्रति कैसा है। Beside this, people of many regions are devoid of proper basic amenities such as food, home, employment, drinking water, school, hospital, etc. यानी इसके अलावा कई क्षेत्रों के लोग भोजन, घर, रोजगार, पीने का पानी, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। These facilities are limited to
सम रीजन ओनली, यह सुविधाएं कई क्षेत्रों के लिए सीमित हैं। That is why the villagers are migrated toward the city and town. इसीलिए लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं। Due to this, the facility available in these areas have been overburdened. यानी इसी के कारण कई क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ गया है। This migration is also increasing the number of slums in cities. इसी माइग्रेशन की वजह से शहरों में स्लम्स की संख्या बढ़ गई है। स्लम्स यानी झोपड़पट्टी, while it is reducing the number of laborers in village. इसी की वजह से कई सारे गांवों में लेबर्स की जनसंख्या घट गई है। The government of India is making many programs for such peoples. ऐसे लोगों के लिए सरकार बहुत सारे कैंपेन्स या प्रोग्राम्स भी करती हैं। It is also trying to prove the basic amenities are in every region of our country. यानी सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि बेसिक सुविधाएं जो है वो भी हर एक क्षेत्रों में सभी को मिल सके। People are being told about the benefits of small family. लोगों को छोटे परिवार की विशेषताओं को बताना चाहिए। The education, medical facilities and employment opportunity are being emphasized in the 5-year plans. पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया जा रहा है। It is necessary to control the population growth and manage the human resources properly to make the welfare scheme successful. यानी कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं मानव संसाधन को समुचित प्रबंध करना आवश्यक बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इस चैप्टर का समरी। Man is only creature that can use all the natural resources. यानी मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर सकता है। The proper care and use of human resources is necessary for the progress of India or our country. हमारे देश में अगर प्रोग्रेस करना है तो इस नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इज़ ए हिंड्रेंस इन इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। यानी भारत की विशाल जनसंख्या इसकी प्रगति और विकास में बाधक है। द लार्ज पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो ओवरबर्डन्ड ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। बड़ी आबादी पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक बोझ होता है। इंडिया ऑक्युपाइज सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। यानी जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर आता है। द बेसिक एमिनिटीज इन सिटीज एंड टाउन्स आर रिड्यूसिंग ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस। यानी गांव से लोगों का शहरों की ओर पलायन के कारण शहरों और कस्बों में बुनियादी सुविधाएं कम हो रही हैं। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला दिया है व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। यानी किसी देश के विकास और वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी है। इसका आंसर होगा The proper care and use of human resources is necessary for the growth and development of the country. यानी देश के विकास और वृद्धि के लिए मानव संसाधनों का उचित देखभाल और उपयोग आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, विच नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंडिया। यानी कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज भारत में उपलब्ध हैं, उनके नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैनी नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, लाइवस्टॉक एंड मिनरल आर अवेलेबल इन गुड क्वांटिटी इन इंडिया। यानी भारत में कई प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, जल, पशुधन और खनिज अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इट इज़ नेसेसरी दैट द सिटीजन शुड बी लिटरेटेड, यानी यह क्यों ज़रूरी है कि नागरिक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द सिटीजन शुड बी लिटरेटेड बिकॉज द एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू बिकम मोर स्किल्ड एंड गेट न्यू आइडियाज़ एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टूड देयर ड्यूटी टूवर्ड द सोसाइटी एंड द नेशन, यानी नागरिकों को साक्षर होना चाहिए क्योंकि शिक्षा से लोगों को अधिक कौशल प्राप्त करने और नए विचार प्राप्त करने में मदद मिलेगा और साथ ही वे समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने में सक्षम होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज़ द लार्ज पॉपुलेशन ए हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी किसी देश की बढ़ती जनसंख्या उस देश के विकास में कैसे बाधा बनती है। इस प्रश्न का आंसर होगा द लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स नेगेटिवली एंड द सिटीजन कैन नॉट गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, दैट इज़ वाई द लार्ज पॉपुलेशन हिंड्रेंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी बड़ी जनसंख्या देश के सीमित संसाधनों को प्रभावित करती है और नागरिकों की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और नागरिकों को उचित शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है, इसलिए बड़ी जनसंख्या देश के विकास के लिए बाधक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी हम ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेज बाय इम्प्रूविंग लिटरेसी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी हम साक्षरता कौशल विकास और प्रशिक्षण में सुधार करके अपने मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी छोटा परिवार से क्या लाभ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा A smaller family unit is easy to manage and required less time and energy to care for. This leaves more time for the parents to devote their other important aspect of their lives. यानी छोटा परिवार को प्रबंधित करना आसान होता है और देखभाल के लिए कम समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे माता पिता के पास अपने जीवन में अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने के लिए अधिक समय बच जाता है। इसके बाद ट्रू फॉल्स को पढ़ेंगे। दिया है द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, यानी हमारे देश के नागरिक हमारे संसाधन का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा है ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर लिटरेटेड एंड स्किल्ड वर्कर, यानी भारत के सभी नागरिक पढ़े लिखे हैं और कारीगर हैं। यह गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद तीसरा है इंडिया ऑक्युपाइज 7th प्लेस इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर भारत 7वें स्थान पर आता है। तो यह गलत है, जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद चौथा है द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी हैव इंक्रीज्ड द एवरेज एज ऑफ सिटीजन, यानी सभी उम्र के नागरिकों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया है। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है द बेसिक एमिनिटीज़ आर लिमिटेड टू सम रीजन ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के कुछ इलाकों में या क्षेत्रों में बेसिक फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं। यह सही है, इसलिए यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द पीपल शुड एडुकेट टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी अगर पीपल एजुकेटेड है तो वह पॉपुलेशन के ग्रोथ को चेक कर सकता है। यह गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद तीसरा है थिंक एंड राइट, यानी सोचिए और लिखिए। पहला दिया है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रीचर इन द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे बुद्धिमान जीव कौन है। इसका आंसर होगा ह्यूमन, तो यहाँ पर ह्यूमन लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा है इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एरिया, यानी भारत का स्थान एरिया के आधार पर कौन से स्थान पर आता है। तो यह
7वें नंबर पर आता है तो यहाँ पर 7 भरा जाएगा। इसके बाद तीसरा है कंट्री हैविंग पॉपुलेशन मोर देन ऑफ इंडिया, यानी उस देश का नाम क्या है जिसका पॉपुलेशन भारत से ज़्यादा है, तो वह है चाइना। तो यहाँ पर चाइना लिखा जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।